बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी माँ रोज मुझे नींद की दवा खिलाकर सुला देती थी। मेरा पेट भरता जा रहा था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक नीले रंग की गोली दी और बोली, इसे खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अपनी माँ पर शक होने लगा। मैं चुपके से अस्पताल गई और चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम साइमा है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसे कभी अपनी माँ की मोहब्बत नसीब नहीं हुई। और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। और मैं आज तक सोचती हूँ कभी कोई सगी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अक्सर मेरी अम्मा की तबीयत बिगड़ जाती, वो घर की चीजें तोड़ दिया करती थी। कभी अब्बा को मारने लग जाती और गुस्से में जो कुछ मुंह में आता है वो बोलती रहती थी। और अब्बा अम्मा के पाँव पकड़कर इससे माफी मांगते और रोने लगे। अब्बा कहते, कितने साल हो गए, हमारी बेटी जवान हो गई, मेरे गुनाह की सजा मेरी बेटी को मत दो। अम्मा कहती हैं कि तुम्हारी भूल है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जो अम्मी और अबू मुझसे छुपा रहे थे। मेरी अम्मी भी जवान थी। मेरे स्कूल की सहेलियां मेरी अम्मी को जब देखती मुझे कहती कि तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारी बहन लगती हैं। जब से होश संभाला था अम्मी को ऐसे ही अकेले खुद से लड़ते, खुद को नुकसान पहुंचाते ही देखा था। और इस घर में बस मेरी दादी थी जिनको मेरा ख्याल था, जिन्होंने मुझे पाला था। मैं अपनी दादी से कहती कि दादी, आखिर अम्मी और अब्बू के दरमियान ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर अम्मी अपने आपे से बाहर हो जाती हैं और अब्बा इनके पाँव पकड़ के माफिया मांगते हैं। तो दादी कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, इन दोनों की पसंद की शादी हुई थी, बस किसी पुरानी बात को लेकर ये दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तुम अपनी माँ की बातों पर ध्यान ना दिया करो, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी माँ आधी पागल है। मैं अक्सर अपनी माँ को देखती, वो मुझे छुप छुप कर देखा करती थी और जब मैं इनके पास चली जाती या इनके गोद में सर रख कर लेट जाया करती थी तो मुझे धुतकार दिया करती और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। जब से दादी की वफात हुई मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने मैट्रिक के इम्तिहान पास किए और कॉलेज में एडमिशन लेना था। तब अब्बा ने मना कर दिया कि जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब बस मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। और अब्बू की ये बात सुनकर अम्मी हंसने लगती और अब्बू आंखों से ऐसे देखते। अम्मी कहती, क्यों डर गए हो? ना अपनी बेटी से और अपने अब्बू के चेहरे को देखती जो अपनी मुट्ठियों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते। मैंने अब्बू को मनाकर प्राइवेट इम्तिहान देने का सोचा और अब्बू ने मुझे इजाजत दे दी। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन जब से मैं जवान हुई थी तो मुझ पे बहुत सख्ती करने लगे थे। मुझे अकेले कहीं आने जाने भी नहीं दिया करते थे। मुझे मेरी जिंदगी एक कैद खाने लग रही थी। अक्सर मैं जी भरकर रोती। मेरे दिल में एक बार ख्याल आया, आखिर मेरी अम्मी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? बाकी लड़कियों की माएं तो अपनी बेटियों को इतना ख्याल रखती हैं, अपने हाथ से बेटी को खाना खिलाती हैं, फिर मेरी अम्मी ऐसी क्यों नहीं है? जब भी अम्मा के पास मैं जाती हूँ तो मुझे धुतकार देती हैं। एक दिन अम्मा से पूछ लिया, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तो अम्मा मुझे गौर से देखने लगी और अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी कि भला मैं अपनी बेटी से नफरत क्यों करूंगी? तुम तो मेरी जान हो और मेरी अकलौती बेटी हो। मैंने उस दिन अम्मा से जी भर के बातें की और अम्मा ने खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। जैसे ही अब्बा घर आए मैंने अब्बा को बताया, अम्मा मुझे प्यार करने लगी हैं। अब्बा बहुत खुश हो गए और फिर मैं प्राइवेट इम्तिहान देने लगी। फिर कुछ दिन बाद अब्बा ने मुझे कहा, साइमा बेटी, कुछ मेहमान रिश्ता देखने घर आएंगे तो तुम तैयार रहना और नाश्ता पानी का इंतजाम कर लेना। हमारे घर में मोहल्ले की खाला थी, बल्कि हर मोहल्ले में खाला जरूर होती है। जैनब खाला मोहल्ले की मशहूर दाई थी। वो लड़कियों की चाल देखकर बता दिया करती थी कि यह हमला है या नहीं। एक दिन मेरे पेट में शिद्दत का दर्द था और इस दिन मेरे रिश्ते वाले आए हुए थे। यूं जैनब खाला ने मेरी चाल देखकर बोला कि यह हामिला है। ये सुनते ही रिश्ते वाले और मुझे बुरा भला कहते हुए चले गए। मैंने जैनब खाला को बहुत बुरा कहा और उन्हें घर से निकाल दिया और मेरे पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था और अम्मा भी परेशान थी। अम्मा ने फिर एक दिन मुझे नीले रंग की गोली देकर बोली कि इसे खा ले, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मुझे मेरी खाला की बात ने शक में डाल दिया था। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इस शक की वजह से और दर्द मजीद ना बर्दाश्त करने की वजह से मैं अस्पताल चली गई और वहाँ अपना चेकअप करवाया। जैसे ही डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो सबको चीख चीख कर इकट्ठा कर लिया। जो ही मेरी नजर अल्ट्रासाउंड मशीन पर पड़ी, मेरी जान निकल गई कि मेरी सगी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा की अचानक इस मोहब्बत का क्या मतलब था। रोते धोते घर में दाखिल हुई तो अब्बा सामने खड़े थे। मुझे देख
देखते हुए बोले, बेटी कहाँ गई थी? मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने अब्बा के चेहरे की तरफ देखा और फिर इनके गले लग कर रोने लगी। अब्बा ने क्या कहा, क्या हुआ? तो अब्बा को बताया कि ज़ैनब खाला ने सच कहा था। अब्बा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। अब्बा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और भागते हुए कमरे में गए जहां अम्मा बैठी अपने बाल बना रही थी। अब्बा ने अम्मा को बालों से पकड़ लिया। अब्बा ने कहा कि सगी माँ होकर अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। तो माँ ने अब्बा को धक्का दिया और कहने लगी कि अब अपनी बेटी को देखकर तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक शरीफ इंसान की बेटी जब बगैर शादी के हामिला होती है तो इस पर क्या गुजरती है। अब तुम्हें मेरे माँ बाप का एहसास होगा। अब्बा ने अचानक अपने दिल पर हाथ रखा और वो बेहोश हो गए। जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट अटैक आया है। सॉरी, हम इनकी जान नहीं बचा सके। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब भयानक ख्वाब की तरह है, लेकिन हकीकत कब ख्वाब होती है। अब्बा के मरने के अम्मा को रत्ती बराबर गम नहीं था और अम्मा की आंख में एक आंसू भी नहीं था। अब्बा से न जाने इतनी नफरत क्यों करती। फिर अब्बा को दफना दिया गया। मेरी वजह से मेरा बाप मर गया। काश मैं घर आकर कुछ भी ना बताती। मैं रो रही थी और मेरी अम्मा हार सिंगार कर रही थी। मैंने इनके हाथ से शीशा लेकर दीवार में मार दिया। मैंने कहा, आप माँ कहने के काबिल भी नहीं है। मेरे बाप को मरे 2 दिन भी नहीं हुए और आप इनके मर जाने की खुशी में हार सिंगार कर रही हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी सजा आपने मुझे दी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो आपकी कोख से जन्म लिया था। आप मेरी माँ थी, फिर आप ऐसे क्यों निकली? मैंने अपने चेहरे को हाथों में छुपाए रोने लगी थी और अम्मा हाथ पर हाथ रख के हंस रही थी। मुझे कहने लगी कि जिसका गुनाह है उसी से तुम शादी कर लो, बहुत खुश रहोगी। मुझे देखो मैं कितनी खुश हूँ। मैं अम्मा को हैरानगी के साथ देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ था जो आप मुझसे ऐसी बात कर रही हैं? क्या मेरी सगी माँ है या मुझे कहीं से उठाया था? मुझे अपनी माँ के जहनी तवाज़ुन पे शक हो रहा था। वो मेरे पास नीचे जमीन पर बैठी और कहने लगी कि तुम्हें अपने बाप से बहुत मोहब्बत है, अपनी माँ से इतनी मोहब्बत क्यों नहीं है? मैंने कहा, क्या मुझे आप दोनों से ही मोहब्बत है, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरा क्या कसूर था? क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? तब मेरी माँ ने कहा कि जाना चाहती हो तो सुनो, मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से और तुम्हारे बाप से क्यों नफरत है। इसके बाद इस घर से, मेरी जिंदगी से तुम दफा हो जाना। क्यों मुझे तुमसे इतनी नफरत है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। मैं अम्मा को हैरानगी से देख रही थी और खुद से सवाल कर रही थी कि क्या ये मेरी सगी माँ है? तुम तो मेरी माँ ने मुझे जो कुछ बताया, इसे सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मेरी अम्मा ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि अम्मा ने कहा कि वो 2 बहनें थी। 5 साल बाद मेरे माँ बाप के घर औलाद हुई थी। वो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे। इनके घर फिर से बेटी पैदा हुई। मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। जब मैं पैदा हुई थी, अम्मा अब्बा चाहते थे कि इनकी और भी औलाद हो और अम्मा मुझे कहती कि दुआ करो, अल्लाह बच्चों की दुआएं सुनता है। मैं अम्मा के कहने पर दुआ करती। जब मेरी 5 साल बाद मेरी एक बहन इस दुनिया में आई, सब ने मुझे प्यार मोहब्बत देने के बजाय मेरी छोटी बहन पर तवज्जो मरकूज कर दी। मुझे भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, पर जब कोई चीज लाई जाती अब्बा उसे पकड़ा देते और मुझे कहते कि वो छोटी है। वक्त गुजरता गया। घर में मुझे छोड़कर सबको छोटी बहन की फिक्र होती थी। सब उसे बहुत मोहब्बत करते थे। उसने खाना खाया या नहीं, वो सोई है या नहीं। और एक दिन मैंने अम्मा से कहा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और जो आप कभी मुझ पर तवज्जो नहीं देती? आप सबको इसकी पसंद और नापसंद की फिक्र होती है, तो फिर मैं कहाँ हूँ? इससे अच्छा था आप लोग मुझे पैदा ना करते। आपके लिए सब कुछ आपकी छोटी बेटी है। मैं तो दुआ करती हूँ कि मैं मर जाऊं, पर आप लोगों को एहसास होगा मेरा। और मैं वहां से रोते हुए घर से बाहर निकल गई। हमारे घर के साथ अब्बा के कजन का घर हुआ करता था। इसका एक बेटा अली था। तब हम छोटे थे और मेरी इससे बहुत दोस्ती थी। मैं रोती रोती इसके पास चली गई। वो लड़का बहुत अच्छा था। हर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इससे मोहब्बत होने लगी। वो बाहर पढ़ने के लिए चला गया और मैं इसका इंतजार करने लगी। इसने जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ा, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। इसको जो रंग पसंद, उसी रंग के कपड़े पहनने लगी। खुद को वैसा बना लिया जैसे इसको पसंद था। वो साल में कभी कभार मुझे फोन कर लेता और इस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होता था। घर पे मेरे रिश्ते की बातें होने लगी तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए, तो अपनी छोटी बेटी की कर दें या इसको घर में बिठा कर रखना है। अब्बा ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम नाफरमान होती जा रही हो
आयशा तुम्हारी छोटी बहन है, वो जरा हिस्सास है, इसलिए हम इसकी बात सुनते हैं। तुम समझदार हो, पर मुझे लग रहा है कि तुम इतनी बड़ी हो जाने के बाद भी अभी तक ना समझ हो। और मैं पाँव पटकती हुई कमरे में आ गई। घर में फूफो की दादी की सबकी लाडली मेरी छोटी बहन थी, जबकि मैंने तो सुना था कि घर में सबसे बड़े बच्चे को प्यार मोहब्बत से ज्यादा मिलता है, पर मेरे हिस्से में तो डांट ही लिखी थी। अभी घर वाले मेरे पास होने पर खुश नहीं हुए थे जितना छोटी के पास होने पर खुश होते थे। मैं क्लास में पोजीशन लेती, पर फिर भी किसी के लिए मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, किस चीज में मेरी खुशी है, सब ने इस बात को छोड़ दिया था। मेरी छोटी बहन मेरे पास आई, कहने लगी, आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसी नहीं थी। क्या मुझसे कोई गलती हुई है या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? और मैं इसके चेहरे को देखने लगी। मुझे ऐसे देखते हुए आयशा बोली, आप ही क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रही हैं? तो मैंने कहा कि मुझे तुमसे नफरत है, बार बार मेरे सामने क्यों आती हो? मैं सोचती हूँ कि तुमने ऐसा किया है जो तुम सबकी लाडली हो। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल आम सी है, जबकि मुझे देखो तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत हूँ। तुम तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। तो इसके चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट आई थी। मुझे कहने लगी, आपिया मेरी बड़ी बहन है और बहन भाइयों में कभी मुकाबला नहीं होता। और ये सच है, मैं आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरा तो दिल हमेशा चाहता है आप मुझसे बातें करो और हम दोस्त बन जाएं और फिर इकट्ठे घूमे फिरे। मैंने इसकी बात सुनकर मुस्कुराई और अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया और उससे कहा कि अब दफा हो जाओ, और वो अपने आंसू साफ करती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं जिस लड़के अली को पसंद करती थी, इसका इंतजार करने लगी। सुबह शाम अली के घर जाती, मुझे बस इस लड़के अली का इंतजार था। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि वो कब वापस आएगा। इसे 4 साल हो चुके। अली के घर वाले सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते। अली की वादा रिश्ते में मेरी आंटी लगा करती थी और मैं अली के कमरे में जाती, दीवार पे लगी इसकी तस्वीर पर ये देखा करती और वापस लौट आती, पर कभी इससे बात करने की या इसे फोन करने की हिम्मत नहीं हुई थी। अम्मा अब्बा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। अम्मा कहती हैं लड़की की जितनी जल्दी शादी कर दें उतना ही अच्छा है। अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता देखा और बात पक्की कर दी। जब मुझे पता चला तो मैंने इन लोगों के सामने साफ साफ रिश्ते से इनकार कर दिया और वो लोग शर्मिंदा होकर घर से चले गए और अब्बा मुझे डांटने लगे। मैंने अब्बा से कहा कि आपने हर बार मुझे बातें सुनाई, मुझे ऐसे नहीं ऐसे रहना है, मुझे फलां दोस्त से मिलना है, फलां से दूर रहना है, ये सब पाबंदियां मेरे हिस्से में क्यों है? आपने छोटी बेटी को तो कभी रोक टोक नहीं की, ऐसे तो उसे तो मुकम्मल आजादी दी है, फिर मुझे क्यों रोक टोक? बाबा ने कहा कि तुम्हें ऐसी क्यों हो गई हो, इतनी कड़वाहट क्यों भरी हुई है तुम में? और मैं इनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कमरे में चली गई और कुछ दिनों बाद अली वापस आ गया जिसे मैं पसंद करती, पर वो मुझसे मोहब्बत करता था आयशा नहीं, ये मुझे मालूम नहीं हो सका, पर मेरा दिल कहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। और कुछ दिनों बाद इसके माँ बाप हमारे घर आए। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही जब वो मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। मैं खुशी से चहक रही थी, तो जब करीब होके इनकी बातें सुनी तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। अली की माँ कह रही थी कि भाई साहब मैं अपनी अमानत लेने कब आऊं, मुझे आज बता दे। वो मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग रही थी और ये बात जानकर मुझे इससे मजीद नफरत हुई। मेरी बहन का रिश्ता अली से तब से तय हुआ था जब से अली बाहर गया था और मुझे कभी किसी से ने ये बात नहीं बताई। अली को मेरी बहन पसंद थी। मैं रोते हुए अली के पास गई, उससे कहा कि तुम्हें जो चीज पसंद थी मेरी भी वो पसंद बन गई। तुम्हें पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद थी, मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई की। जब तुम गए मैंने दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं करती रही। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी, मैं हर रोज ख्यालों में तुमसे बातें करती रही। तुम तो मेरे दोस्त थे, मेरे कजन थे, फिर मुझे छोड़कर मेरी छोटी बहन को क्यों पसंद किया? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तो उससे कहीं ज्यादा लायक हूँ और खूबसूरत हूँ। अली ने मुझसे कहा कि मोहब्बत कभी पूछ कर नहीं होती, ये तो बस हो जाया करती है और मुझे तुम्हारी छोटी बहन से हो गई। मैंने तो तुम्हें ये कभी ऐसा कुछ कहा भी नहीं जिससे तुम्हें ये लगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी इज्जत करता हूँ और बेहतर है इस बात को यहीं खत्म कर। मैं आयशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर इसके बाद मुझे अपनी बहन से शदीद नफरत होने लगी। मैं पागलों की तरह रो रही थी जब मेरा क्लास फेलो आया। वो कभी मुझे पसंद किया करता था। इस दिन अली से वो मिलने आया था और मुझे गेट के बाहर मिल किया। इसने मुझे रोक लिया, कहने लगा कि रो क्यों रही हो? मैं ना चाहते हुए भी इसे सब कुछ बताने लगी, तो इसने कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। जब घर गई तो देखा सब बहुत खुश थे। मेरी छोटी बहन आयशा अब्बा के पास बैठकर इनसे बातें कर रही थी। अब्बा ने मुझे आवाज दी, पर मैं इनको नफरत भरी निगाह से देखते हुए वहां से चली गई। रात को अम्मा मेरे पास आई, कहने लगी तुम्हें क्या
हो गया है। मैंने कहा कि अम्मा बस कर दें, हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मेरी जिंदगी को बख्श दें। आप लोगों ने मुझे पैदा करके जो एहसान किया है वो बहुत है मुझ पर। मुझे ठुकराने जाने की तकलीफ मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। अम्मा ने कहा कि रो क्यों रही, क्या हुआ है? तो मैंने कहा कि अली पहले मुझे पसंद करता था, मुझसे मोहब्बत करता था, इसने मुझसे वादा किया था वो मुझसे शादी करेगा। मैंने 4 साल उसका इंतजार किया मगर वो मुकर गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, अली ने ऐसा कहा तुमसे? तो वो हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी और मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी बहन आयशा दरवाजे पर सब कुछ सुन चुकी थी और अगले ही दिन इसने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब अली खुद घर आया अब्बा से बात करने तो अब्बा ने कहा कि आयशा ने खुद इनकार किया है और तुम जानते हो कि जैसे ही इसकी हालत है मैं इस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सका। अगर इसे जरा सी भी टेंशन हुई तो मुझे डर है कि मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए। तो तुम जानते हो सब कुछ और अली चला गया। इसके बाद मेरा रिश्ता अली से तय हो गया। मैं अपनी मोहब्बत को पाने जा रही थी लेकिन घर में मेरे अलावा कोई खुश ना था। मेरी बहन की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, वो अस्पताल में दाखिल थी और मैं इसके पास गई और इससे कहा कि तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, हमेशा तुमने मुझसे सब कुछ छीना है, अब देखो मैंने अली को तुमसे छीन लिया, वो सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो इसका सांस तेज होने लगा, इसकी रंगत नीली पड़ रही थी। मैंने वहाँ के डॉक्टर को बुलाया पर कुछ देर में उसकी मौत हो गई। मैंने अम्मा से कहा कि आयशा ऐसे कैसे मर सकती है, उसको क्या हुआ है? तो अम्मा ने कहा कि इसके दिल में सुराख था, जब से पैदा हुई थी तब से इसको हम संभाल के रखते थे, इसे कुछ हो ना जाए। पर इससे अली से बहुत मोहब्बत थी और अली भी इसे पसंद करता था और जब पता चला कि अली ने धोखा दिया, वो तुमसे मोहब्बत करता था, तो इसे सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इसे कहती रही कि तुम परेशान ना हो पर इसने खुद जीना छोड़ दिया और आज अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मैंने अम्मा से कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अम्मा ने कहा कि सब कुछ तुम्हारे सामने था पर तुम अपनी जात में थी कि तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ सका। मैं अपनी बहन के कमरे में जाकर पहली बार इसको प्यार से पुकार रही थी, इससे बातें करने को दिल किया था। मैं फूट फूट कर रो रही थी पर वो कहीं भी नहीं थी और इसके जाने के बाद अली ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से आयशा की मौत हुई है, तुम इसकी जिम्मेदार हो और इसकी मौत के बाद मैं बिल्कुल बदल चुकी थी, मुझे एहसास से नदामत जीने नहीं दिया करती थी। जब एक दिन मेरा वही क्लास फेलो न जाने कैसे मेरे कमरे में आ गया, वो पहले भी बहुत परेशान करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, घर में कोई था नहीं और भी वो मेरी इज्जत के साथ खेल गया और इस सदमे ने मेरे माँ बाप की जान ले ली। खानदान वालों ने मुझे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं रोते हुए सड़क पे चल रही थी कि एक गाड़ी के आगे आने लगी थी जब इसी क्लास फेलो अयान ने मुझे बचा लिया। इसे देखते ही मैंने इससे कहा कि तुमने मेरी जिंदगी के साथ जो किया है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और वो मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगा, कहने लगा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बस शैतान ने मुझे गुमराह कर दिया, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था पर मुझसे ये सब कुछ हो गया, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर मैं उसे माफ नहीं कर सकती थी, इसलिए बदला लेने के लिए इससे शादी कर ली और हर रोज दुआ करती थी कि मेरे पेट में जो गुनाह है वो इस बेटी पैदा हो ताकि इस शख्स के सामने इसकी बेटी से बदला लूं, तब इसको मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। वो हर रोज मुझसे माफी मांगता, मुझे खुश रखने की कोशिश करता पर मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप उस शख्स की वजह से मर गए थे और अब इसको भी तड़प तड़प कर मरना चाहिए था। मैं हर रोज नींद की दवा खाकर सोती, तुम्हारे जवान होने का इंतजार करने लगी और फिर एक दिन तुम्हें नींद की दवा खाने में मिलाकर देने लगी, तो एक लड़की को पैसे देकर तुम्हारे बाप से बदला ले लिया, उसकी बेटी के साथ वही किया जो इसने मेरे साथ किया था, इसलिए तुम मर गया। तुमने देखा नहीं कि मेरी माँ अजब लहजे में बोलकर खामोश हो गई और मैं पागलों की तरह रो रही, खुद को थप्पड़ मार रही थी। मैंने कहा कि माँ आपने क्या कर दिया? वक्त ने खुद को बहुत बेबस महसूस कर दिया था। मेरी माँ मुझे धक्के देने लगी, कहने लगी तुम नाजायज हो, गंदे बाप की औलाद हो, निकल जाओ इस घर से। अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और मेरे पेट में शदीद दर्द उठा। मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो खाला ज़ैनब मेरे सामने थी और कहा कि बेटी तुम ठीक तो हो? मैंने कहा खाला मुझे क्या हुआ था? कहने लगी कुछ नहीं, एक गुनाह था, उससे तुम्हारी जान छूट गई। कल मैंने तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी, मैं सारी रात रोती रही, तुम्हारी माँ ने ये क्या कर दिया। और फिर खाला ज़ैनब मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और आज मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। वह अकेली थी, इनका कोई भी नहीं है। और फिर मैं खुद एक स्कूल में पढ़ाने लगी और मैंने अब तक शादी नहीं की और मेरी माँ पागल हो चुकी है, गलियों में फिरती है और कभी बहुत दूर निकल जाया कर। और मैं खुद अंदर से कब की मर चुकी हूँ। मैं एक ऐसी जिंदा लाश हूँ जो
बस अपने दफनाए जाने का इंतजार कर रही हूँ। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहे तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।